भारतवर्ष मुख्यतः गांवों का देश है। यहाँ की लगभग 69% जनसंख्या गांव में बसती है। देश का समग्र विकास गांव और किसानों से होकर ही गुजरता है। अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों को व्यवसाय की पर्याप्त उपलब्धता हो तो हर ग्रामवासी स्वयं पूर्ण हो सकता है। इसी दिशा में एक कदम है गोबर से बनने वाले पेंट का निर्माण। पेंट बनाने का ये मिशन देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर उसे स्मार्ट विलेज की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। ये भारत में गोबर से बना पहला पेंट है और इसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने विकसित किया है। भारत में वैदिक काल से ही गोवंश का महत्व रहा है। आधुनिक संस्कृति के आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में इनका उपयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उनके पास मौजूद गोवंश की संख्या से की जाती थी। भारत में गोवंश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इनमें से सिर्फ गाय की ही 30 से भी अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें साहिवाल, सिंधी, काकरेज, नागौरी, थारपारकर, पवार, भगनाड़ी, दज्जल, गावलाव, हरियाणा, राठी, गीर, देवनी, निमाड़ी, अमृत महल, हल्लीकर, बरगूर, बालमबादी, कंगायम और कृष्णवल्ली इत्यादि नस्लों का समावेश है। गाय के नर को सांड कहा जाता है जो वंश वृद्धि के काम आते हैं। भारत का अंगोली नस्ल का सांड विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। सांड को बधिया अर्थात नपुंसक कर बैल बनाया जाता है। बैलों में पलिकुलम, उमलाचेरी, बारगुर, कंगायम, खिल्लारी, अमृत महल, हल्लीकर आदि नस्लें हैं जो हल जोतने और बैलगाड़ी खींचने के काम आती हैं। भैंसों में भी तरह तरह की नस्लें पाई जाती हैं, जैसे मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, महसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संभलपुरी, तराई, तोड़ा, साथक नारा इत्यादि। भारत में गोबर की उपलब्धता प्रति वर्ष लगभग 1446 टन होती है। इसकी विपुल मात्रा में उपलब्धता ये एक अनूठा वरदान है। अधिकांश मात्रा में गोबर का उपयोग खाद और ईंधन के स्वरूप में किया जाता है। इसी वरदान का सही इस्तेमाल करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जयपुर स्थित यूनिट कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत गोबर से डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट बनाने का यशस्वी प्रयोग किया है। नए एवं प्राकृतिक उत्पाद को बढ़ावा देने वाले केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने इस उत्पाद की विशेषता व खूबियां जानी और इस पेंट के निर्माण की विधिवत शुरुआत 12 जनवरी 2021 को की, जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ISI ने भी प्रमाणित किया है। गोबर से पेंट बनाने की विधि अत्यंत सरल है। प्रशिक्षण लेने के बाद कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इसके लिए किसी भी टेक्निकल शिक्षा की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं इसे बनाने की विधि। प्राकृतिक पेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक गोबर है। गाढ़े गोबर में समप्रमाण पानी मिलाकर TDR मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में गोबर को फाइन किया जाता है। फाइन होने के बाद गोबर को सफेद करने के लिए ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है। इससे ब्लीच के साथ वो CMC अर्थात कार्बोऑक्सीमिथाइल सेल्यूलोज में परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी पेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी के लिए CMC रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बाद में इसमें ठंडा चूना डाला जाता है। इसकी सफेदी की मात्रा बढ़ाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है। इन सबको आपस में बांधे रखने के लिए बाइंडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बेसिक सफेद डिस्टेम्पर पेंट तैयार हो जाता है। प्लास्टिक इमल्शन पेंट में इन सब घटकों के साथ लिंसीड ऑयल यानी अलसी का तेल डाला जाता है। उसे व्हाइटनर के साथ पतला किया जाता है। इसे डिस्टेम्पर में मिलाया तो ये प्लास्टिक इमल्शन पेंट बन जाता है। इसमें बहुत चमक होती है। इस पेंट बनाने की विधि में प्लास्टिक इमल्शन पेंट के लिए 20% एवं डिस्टेम्पर के लिए 30% गोबर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर 100 लीटर प्लास्टिक इमल्शन पेंट बनाना हो तो उसमें 20 किलो गोबर का और 100 लीटर डिस्टेम्पर बनाना हो तो उसमें 30 किलो गोबर का। एक बार पेंट का उत्पादन होने पर आप इसे अलग अलग तरीके से बाजार में बेच सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के देश भर में 8000 से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं। आप इस पेंट को नजदीकी किसी भी आउटलेट में बिक्री के लिए रख सकते हैं। KVIC आपके मुनाफे पर 10 से 30% कमीशन लेकर आपको ये सुविधा मुहैया कराता है। आप इसे KVIC के माध्यम से मुनाफे पर 10% कमीशन देकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप खुद सेल्समैन द्वारा इसे बाजार में बेच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रयास है कि इस उत्पाद के माध्यम द्वारा ग्रामीण एवं स्थानीय स्वयं रोजगार को बढ़ावा मिले। इस उद्देश्य से इस उत्पाद को लघु उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की। इतना ही नहीं, इस देश के प्रत्येक जिले में, तहसील में ये उद्योग शुरू हो, इस दिशा में पहल की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये सपना है कि इस खादी प्राकृतिक पेंट के प्लांट्स हर गांव में शुरू हो और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले। मात्र 12 लाख के निवेश और सिर्फ 20 बाय 20 फीट जगह में कोई भी किसान युवा इस लघु उद्योग को शुरू कर सकता है। शिक्षण का कालावधि 5 दिन का है, जिसकी फीस 5000 रुपए है। रबर से बना पेंट स्वदेशी उत्पादन में एक नई क्रांति करने जा रहा है। अन्य नियमित पेंट की तुलना में ये प्राकृतिक खादी पेंट किफायती, गंधहीन और पर्यावरण पूरक होने से अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। भविष्य में प्राकृतिक खादी पेंट ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण करने वाला नायाब उद्योग साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने भाषण में हमेशा कहते हैं, चलो गांव की ओर, और सच में अपनी कथनी को करनी में परिवर्तित करता उनका ये प्रयास किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाए कि काम की तलाश में शहरी लोगों को गांव का रुख करना पड़े। तो आइए इस योजना के तहत बहुत ही कम लागत में आप भी उद्यमी बने, अपने घर संसार को आर्थिक रूप से संपन्न कर इस स्वदेशी पेंट से अपने गाँव और देश को उन्नत करें। गाय के गोबर से लिपाई और पुताई मकानों की करना, ये भारत का एक बहुत पुराना इतिहास है। गाय के गोबर में क्योंकि इनहेरेंट वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से शायद युगों से जो है इसे लिपाई पुताई के लिए यूज किया जाता था। आज जरूरत थी कि हम कुछ ऐसा करें कि जो इनहेरेंट वैल्यूज हैं उनको एक साइंटिफिक तरीके से यूज करके एक ऐसी चीज को बनाया जाए जो वास्तव में भारत के ग्रामीण इलाकों में युवाओं में रोजगार करके और किसानों की आय को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम कर सके।
जैसा हम सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसानों की आय डबल हो, गांव-गांव में रोजगार क्रिएट किया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक प्रयोग शुरू किया आज से 1.5 साल पहले, जिसमें गाय के गोबर को मिक्स करके पेंट को बनाना। जयपुर में हमारी एक यूनिट है जहां पर इसके प्रयोग किए गए और 1.5 साल की मेहनत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि गाय के गोबर को मिक्स करके बनाया हुआ पेंट वो वास्तव में अधूरी नहीं, यानी वो लाभ से भरा हुआ ही नहीं बल्कि भारतीय इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ये पेंट जो इमल्शन पेंट है या डिस्टेम्पर है वो अष्ट लाभों से भरा हुआ है। ये नॉन टॉक्सिक है, एंटीबैक्टीरियल है, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है और लेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये अष्ट लाभ इस पेंट में हमने मेंशन किए हुए। जब हम पेंट का प्रयोग करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो लगाने वाला है उसकी आंखें जलने लगती हैं। जब हमारे एज प्राकृतिक पेंट का प्रयोग हमारे उन सब कारीगरों ने किया और उन्हें बताया कि इससे उनकी आंखें नहीं जलती हैं, तो ये बात भी प्रमाणित हो गई कि जो गाय के गोबर में जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को इस पेंट ने रिटेन करके रखा है। 12 जनवरी को हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इस पेंट को दिल्ली से लॉन्च किया और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि 1 महीने के समय में इस पेंट ने देश के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान हासिल कर लिया। 5000 लीटर से ज्यादा इसका कि जो सोच रखकर हम आगे जा रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत आज हुई है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ निग्लिजिबल है और जिसके कारण देश की प्रगति और विकास नहीं दिखता। और इसलिए कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ वनवासी क्षेत्र है, जहाँ जंगल है, उस क्षेत्र में और जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र है उसका विकास करना, यही आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिक कल्पना है। पूरे देश की हर गाय, देशी गाय अगर 20 से 25 लीटर दूध देने वाली होगी तो देश की इकोनॉमी गांव की सुधरेगी नहीं क्या? कोई है जरूरत? कोई खाटिक को बेचेगा? गोमूत्र बेचेगा तो उसके लिए 3-4 रुपये लीटर, गोबर बेचेगा तो 5 रुपये किलो, फिर दूध बेचेगा उसका भाव है 20 लीटर 25, तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। सब लोग बोलेगा मैं गाँव बेचो, मेरे घर पर, दिल्ली वाले, बंगले वाले बोले घर में 4 गाय रख लो, लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, यही होगा। तो पहली बात, एक गांव, एक गाय, एक नीम का झाड़, एक परिवार की इकोनॉमी बदल सकता है। और ये रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 80,000 करोड़ है। ये जो पेंट है, ये नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर कोई नेरोलैक एशियन पेंट के क्वालिटी में कम नहीं है। इसकी 3 लेबोरेटरी है, देश की सबसे स्टैंडर्ड। ये डिस्टेम्पर और इमल्शन 2 प्रकार के होते हैं। नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद। अब ये 10 आपको इसमें 8 प्राकृतिक रीजन बताया इन्होंने, तो क्या क्या है। इको फ्रेंडली है। अब इसमें काऊ डंग है इमल्शन में और डिस्टेम्पर में, टिटेनियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट ने चूना है और लिंसीड ऑयल रेजिन इमल्शन में है, फिर एक्रिलिक बाइंडर दोनों में है और प्रिजर्वेटिव है और इसमें गाय का गोबर है। अब ये जो बना हुआ पेंट है ये स्टैंडर्ड्स में ISI के और इसके जो स्टैंडर्ड्स है, इसमें मार्केट में इमल्शन और डिस्टेम्पर में मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छे ब्रांड के पेंट से अच्छा है। इको फ्रेंडली है क्योंकि इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है गोबर की। ये पूरा स्टडी किया गया, ये सर्टिफिकेशन है। अब ये पेंट का भाव है 225 रुपए लीटर और बड़े कंपनी का भाव है 550 रुपए लीटर। अब आधे भाव में आपको अगर ये पेंट मिलेगा और हर गौशाला देश में, हर गांव में बैल है, गाय है, भैंस है, वहां सब जगह पर गोबर अवेलेबल है और हर गांव में अगर पेंट बनेगा तो 6000 करोड़ की अगर ये इकोनॉमी बन जाएगी तो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए देश की इकोनॉमी को गांव की ओर चलना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर हमको काम करना है। तो मेरा आपको यही कहना है कि रूरल और ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब गांव, गरीब, मजदूर, किसान, देहात में रहने वाले हमारे लोग सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनेंगे। जब उनको रोजगार मिलेगा तब वो होंगे। और उसी प्रयास में आज ये हमने काम किया है कि हर गांव में एक गाय, एक नीम का पेड़ अगर किसी के पास होगा तो उसका परिवार चल जाएगा। और उसी में आज ये टेक्नोलॉजी प्रूवन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी के साथ मिलने वाला, ISI के स्टैंडर्ड को पूरा करने वाला और उसके साथ साथ नेचुरल क्वालिटीज होने वाला ये पेंट है। हम इसको प्रोफेशनल पॉलिसी बनाकर टेक्नोलॉजी दे लोगों को, जो लेना चाहते हैं उसको सस्ते में बुलाए, ट्रेनिंग करें, 10 दिन गांव-गांव में चालू करें। हमारा काम पेंट बेचना नहीं है, हमारा काम टेक्नोलॉजी देना है। हम फैसिलिटेटर है और लाखों यूनिट खड़े हो, हर गांव में खड़े हो और वो लोग अपने गांव में, अपने घर में वही पेंट लगाए और उससे उनके भी बचत होगी, इन्वायरमेंट का भी भला होगा और गांव की इकोनॉमी भी बदलेगी। यही गांधी जी की सोच थी, यही दीनदयाल जी की सोच थी। आत्मनिर्भर भारत की यही मार्ग है। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है
उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को बदलना, ये गोबर वाला ये बदलने वाला है। 6,000 करोड़ की अगर इंडस्ट्री बनेगी ब्रांडिंग होकर, तो मुझे लगता है कितने गरीबों को रोजगार मिलेगा, कितनी गाय कत्ल खाने में जाने से बचेगी। और इसलिए एक टेक्नोलॉजी प्रूवन, एक अच्छी बात जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने वाली। तो आज मुझे खुशी है कि ये दिशा है विकास की, जिसकी सही दिशा में काम हुआ है। जो गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, वही गांव सुखी समृद्ध संपन्न बनाने की प्रक्रिया है। अब आप इसका आगे का जो काम है, गाय को कोई गाय को खाटी को नहीं बेचेगा, कत्ल खाने में नहीं जाएगी, कत्ल खाने बंद होने चाहिए। और ये कानून से तो नहीं, इकोनॉमी से, कि इतना उसका प्रॉफिट होगा कि कोई बेचने की इच्छा ही नहीं करेगा। तो ये अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम पूरा होगा। पग मिल और बिड मिल मशीन के उपयोग से पेंट का अंतिम प्रोडक्ट आकर्षक बकेट में डाला जाता है। बकेट में डालने के बाद उसको तौल के पैक किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक खादी पेंट बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। डिस्टेंपर पेंट किलो में और प्लास्टिक इमल्शन पेंट लीटर में तौला जाता है। कीमत की बात करें तो डिस्टेंपर पेंट की कीमत 120 रुपए प्रति किलो और इमल्शन पेंट की कीमत 225 रुपए प्रति लीटर है। ये कीमत बड़ी पेंट कंपनियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों की तुलना में आधे से भी कम है। खादी, प्राकृतिक डिस्टेंपर और प्लास्टिक इमल्शन पेंट का परीक्षण देश की 3 बड़ी प्रयोगशालाओं नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद एवं श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली में किया गया है। इस पेंट को घरों की भीतरी और बाहरी दीवारों पर पेंट किया जा सकता है। दीवार पर पेंट करने के बाद ये सिर्फ 4 घंटे में सूख जाएगा। ये पेंट सफेद रंग में उपलब्ध है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से रंग भी मिला सकते हैं। बाजार में मिलने वाले अन्य पेंट से अगर तुलना करें तो इस खादी प्राकृतिक पेंट के कुल 8 फायदे हैं। गुण: खादी प्राकृतिक पेंट बाजार में मिलने वाला अन्य पेंट। जीवाणु रोधक, जीवाणु को रोकने की शक्ति है, जीवाणु रोक नहीं पाता। एंटी फंगल, फंगस को रोकने में समर्थ है, फंगस से संक्रमित हो जाता है। पर्यावरण पूरक, मुख्य घटक गोबर जो नैसर्गिक रूप में होता है। हानिकारक केमिकल्स का उपयोग होता है। उष्णता रोधक, बाहरी गर्मी को रोकने की क्षमता, गर्मी रोक नहीं सकता। किफायती, 120 से 225 रुपए प्रति लीटर या किलो, 250 से 500 रुपए प्रति लीटर या किलो। गंध विरहित, किसी भी प्रकार की गंध नहीं, उग्र गंध आती है। विष विरहित, किसी भी विषैले पदार्थ का समावेश नहीं। ज़ाइलीन, इथाइल एसीटेट, ग्लाइकोल, मिथिलीन क्लोराइड आदि हानिकारक विषैले रासायनिक का इस्तेमाल। भारी धातुओं से मुक्त, निर्माण में किसी भी भारी धातु का उपयोग नहीं। आदि भारी धातुओं का निर्माण में उपयोग होता है। इन अष्ट गुणों से युक्त पेंट की पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक तैयार की गई है। इस पेंट का निर्माण होने से कच्चे माल के तौर पर गाय के गोबर की मांग बढ़ेगी। जहां पेंट तैयार किया जाता है उसके आसपास के किसानों और पशुशाला से गोबर उसी स्थिति में 5 रुपए प्रति किलो से खरीदा जाता है। एक विकसित और तंदुरुस्त गोवंश प्रतिदिन औसतन 20 किलो गोबर देता है। इसी हिसाब से सिर्फ एक गोवंश से महीने भर का पाया हुआ लगभग 60 किलो गोबर 5 रुपए किलो से बेचने पर किसान या कोई भी व्यक्ति महीना 3,000 रुपए कमा सकता है। मतलब सिर्फ गोबर बिक्री से साल की 36,000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। उपयोग किया जाता है। 1 किलो डिस्टेंपर और 1 लीटर प्लास्टिक इमल्शन पेंट में कौन से रासायनिक घटक किस प्रतिशत प्रमाण में मिलाए जाते हैं, आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। ऑर्गेनिक वैदिक पेंट बनाने का पूरा, खादी प्राकृतिक पेंट बनाने की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें पूरा गोबर से लेके गोबर को ब्लीच कैसे करना है और इसे रिफाइन कैसे करना है, रिफाइन के बाद इसे CMC में कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसके पूरा करने के बाद इसमें पेंट कैसे बनाया जाएगा, इसमें अलग अलग तरह के पेंट कैसे बनेंगे, जैसे इमल्शन पेंट है और डिस्टेंपर पेंट है, दोनों अलग अलग पेंट बनाने का, एक पुट्टी बनाने का और हमने इसका सेशन कराया, और एक गोबर को CMC में कन्वर्ट करने का, जो हमारा पेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा। संस्थान में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां 7 दिनों तक दी जाने वाली ट्रेनिंग में बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों से आए युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का सपना है कि गांव-गांव में रोजगार बढ़े और खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि इस पेंट को बनाने की विधि से खेती के साथ साथ कारोबार करने का भी मौका मिलेगा। सोचा कि क्यों ना हम आके यहाँ पे हमने डिटेल्ड इसका रिसर्च किया और आए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मोरओवर हमें यहाँ की ये पता चला कि गोबर से सिर्फ पेंट ही नहीं, हम उसके अलावा भी बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और जिसका हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। गडकरी साहब और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना है उनका कि गांव-गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और सब लोग अपने साक्षर हो के बिजनेस करें खेती के अलावा भी बाय प्रोडक्ट से। तो और
गाय के प्रोडक्ट से हम लोग जो पेंट बनाने की प्रोसेस सीखने आए हैं यहाँ पर, वो सीखने के बाद जो गांव के जो यंग जनरेशन है वो एक एग्रीकल्चर के साथ में बहुत एक बिजनेस भी कर सकती है इस चलते, और उनका एक सपना है कि गांव में समृद्धि आए। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे गांव जाके ये पेंट फैक्ट्री का जो एक सेटअप है वो एक प्राकृतिक पेंट का सेटअप करके गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की एक हमारी कोशिश है। हम दोनों ने यहाँ की ये ट्रेनिंग शेड्यूल की, ट्रेनिंग अटेंड की। इसमें हमें गोबर के से पेंट बनाने की सारी जानकारी मिली, जो कि बहुत ही कोई कठिन चीज़ नहीं है। गोबर से पेंट बनाने का क्या काम बताया। सर मैं बीटेक की हूँ और मैं बहुत दिन से कोई नया प्रोजेक्ट सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा न्यूज़ में कि सर नितिन गडकरी सर ने गाय के गोबर से पेंट बना रहे हैं। तो मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ पे बाढ़ की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि धान की खेती नहीं हो पाती है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिले जो मैं रूरल डेवलपमेंट को कर सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। तो इस सोच के साथ मैं यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। यहाँ पे सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पेंट कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे कहाँ से मैं परचेज कर सकती हूँ, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सारे डिटेल्स बताया। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि मैं इसके प्रोसेस को जान पाऊँ, और ये खान सर से मैंने इसका सीखा बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से, जो एक कॉमन लैंग्वेज में होता है, जिसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने सिखलाया, और इतनी तरह से समझ में आया कि इसको करने में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि टोटल रूरल बेस्ड चीज़ है, जिससे हम अपने गांव के लोगों को जो गाय पालते हैं उनसे गोबर खरीदने से उनको डायरेक्ट लाभ होगा, चाहे वो 5 रुपये किलो दे चाहे 2 रुपये किलो दे। यहाँ पे हमने सीखा है कि गाय के गोबर से, काऊ डंग से हम कैसे पेंट बना सकते हैं, प्राकृतिक पेंट कैसे बनाते हैं, और उसका जो भी फ़ायदे हैं, हमारे अष्ट लाभ है पेंट के, वो हमें यहाँ पे सिखाया है। हमें बहुत इजी तरीके से पेंट बनाना सिखा रहे हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस भी दे रहे हैं, ताकि मैं सीख करके जा करके अपने गांव और अपने शहर में इसका मैं यूज़ कर सकूं।